स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे एक सवाल की, कार्रवाई पर सवाल की। रिम्स के सीटीवीएस विभाग के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राकेश चौधरी के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ कार्रवाई रिम्स परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर चौधरी को पहले निलंबित किया गया, फिर उनके चैम्बर को सील किया गया और उनका नेम प्लेट भी हटा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस मरीज ने पैसे लेने का आरोप लगाया, उसने बरियातू थाने में सस्पेंड डॉक्टर चौधरी के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया। डॉक्टर के खिलाफ इतनी कार्रवाई हुई सिर्फ आरोप पर। इस रिपोर्ट में पूरे मामले को समझिए। रिम्स के डॉक्टर राकेश चौधरी का चैम्बर सील। मरीज की शिकायत के बाद प्रबंधन ने चैम्बर किया सील। डॉक्टर के खिलाफ बरियातू थाने में मामला दर्ज। सीटीवीएस विभाग के कार्डियक सर्जन हैं डॉक्टर राकेश चौधरी। रिम्स के सीटीवीएस विभाग के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राकेश चौधरी पर मरीज महेंद्र पांडे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज का आरोप है कि सस्पेंशन के बाद डॉक्टर चौधरी रात 1:30 बजे अस्पताल पहुंचे, बेड से हाथ पकड़कर चैम्बर में ले गए। वहां पर कहा कि शिकायत वापस ले लो, शिकायत वापस नहीं लिए तो कुछ भी हुआ तो उसका अंजाम बुरा होगा। मरीज ने बरियातू थाने में डॉक्टर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चलो नीचे चलो, कहीं कहा जाएगा नीचे जाता तुरंत लड़कों का फोन लगा, तो फोन लगाए तो उसका स्विच ऑफ बता रहा है, लड़कों का फोन बना आ गए। वहाँ से फिर नीचे उठा करके और ले आए हैं। तो वहीं हम जैसे आगे बढ़े तैसे हम इन लोग को इसको उठाए परिवार बोल देते डर से हम फिर दोनों को नीचे ले आए। इसके बाद यहाँ ले आए हैं और इनको यहाँ से ले गए आने लगे वहाँ। मरीज की शिकायत के बाद रिम्स प्रबंधन ने डॉक्टर राकेश चौधरी के चैम्बर को सील कर दिया है। चैम्बर के बाहर लगे उनके नाम के नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है। उधर रिम्स प्रबंधन की कार्रवाई से डॉक्टर राकेश चौधरी बर्बाद है। रिम्स में चर्चा है कि सिर्फ मरीज की शिकायत के बाद ही निलंबन का आदेश दे दिया गया। ना तो मामले की जांच की गई, ना ही डॉक्टर राकेश का पक्ष लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता ने जिन डॉक्टर राकेश चौधरी को सस्पेंड किया है, उस डॉक्टर की तारीफ करते उनके मरीज थक नहीं रहे। अब हम लोग रिम्स में आए तो पहला गेट हम लोग को राकेश सर का दिखा। हम लोग राकेश सर के पास आ गए, सही डॉक्टर के पास आ गए। गलत आदमी सही आदमी हर जगह होता है, तो सही यहाँ भी हम लोग लाए तो राकेश सर जैसे डॉक्टर पाए। हम लोग का बच्चा भी स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। भी तारीफ करो कम है बस बहुत अच्छा मिजाज। हम तो किसी को भी जाएंगे जमशेदपुर तो कोई हमसे एड्रेस पूछे तो हम सीधा बोलेंगे राकेश सर फंस जाओ। दिखता क्या है, हकीकत में है, हकीकत में वो ऐसी हैं और ऐसी डॉक्टर होता है जिस बीमारी को दूर करता है। ये आधा बीमारी तो ऐसी दूर हो जाता है इनके पास बैठने बाद। रिम्स प्रबंधन ने आनन फानन में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीज के आरोप पर सीधे निलंबन क्यों? आरोप कितना सत्य है, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? रिम्स के बड़े डॉक्टर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कितनी जायज? डॉक्टर राकेश चौधरी के निलंबन के बाद रिम्स के दूसरे डॉक्टर भी हताश। रिम्स की राजनीति के शिकार तो नहीं बने डॉक्टर राकेश चौधरी? कहीं स्वास्थ्य मंत्री को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा? यदि डॉक्टर राकेश चौधरी दोषी हैं, तो सजा मिलनी चाहिए। सीटीवीएस विभाग के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राकेश चौधरी का ना तो हम बचाव कर रहे हैं, ना इस स्वास्थ्य मंत्री के आदेश को गलत बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई होती तो शायद रिम्स में कोई कानो कान ऐसी चर्चाएं भी नहीं करता। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रिम्स की कुव्यवस्थाओं की जब भी हम खबर दिखाते हैं, हम इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि रिम्स की लाज बचा रखी है वहां के डॉक्टर्स ने, जो सेवा भाव से जुटे रहते हैं, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो या कोरोना के बाद का पीरियड हो। और खास कर जो कार्डियो डिपार्टमेंट है, वहां के डॉक्टर्स जिस तरह से काम करें, तमाम डॉक्टर्स, किसी एक डॉक्टर का नाम यहां पर लेना सही नहीं है, तमाम डॉक्टर्स उस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा ना सिर्फ झारखंड के अलग अलग जिलों में हो रही है, बल्कि झारखंड के बाहर से भी कई ऐसे लोग हैं जो फोन करके यहाँ के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और पूछते हैं।
हालांकि राकेश चौधरी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, हम उस कार्रवाई को गलत नहीं बता रहे, ना ही स्वास्थ्य मंत्री के कदम को हम गलत बता रहे। हम सिर्फ जो प्रोसेस अख्तियार किया गया, जो कार्रवाई का तरीका है, उसको गलत बता रहे हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का, शो कॉज करके अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। एक मरीज ने कंप्लेन किया, हो सकता है उसके आरोपों में सच्चाई हो, लेकिन सिर्फ आरोप पर एक डॉक्टर को सस्पेंड कर देना, उसके चेंबर पर ताला मार देना, यह कहां तक जायज है। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, हम सिर्फ एक सवाल लेकर आए हैं और मेरे सवाल से आप भी इत्तफाक रखेंगे कि कार्रवाई के तरीके पर हम उंगली उठा रहे, कार्रवाई के तरीके पर हम सवाल उठा रहे कि एक डॉक्टर, एक रिप्यूटेड डॉक्टर को सिर्फ एक आरोप पर, एक शिकायत पर सस्पेंड कर देना, बिना उसकी बात सुने, बिना शो कॉज किए, कहां तक जायज? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और आज हम जो खबर दिखा रहे हैं, हमारा मकसद कहीं से यह नहीं है कि हम डॉक्टर राकेश चौधरी की जो है वो वकालत कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ने जो आदेश दिया, जो निलंबन का आदेश दिया, हम उसे गलत ठहरा रहे हैं। हम वकील नहीं है, इसलिए राकेश चौधरी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं सारिफ, और हमारा दायित्व है कि अगर हम रिम्स के कुव्यवस्थाओं की तस्वीर दिखाते हैं, रिम्स के व्यवस्थाओं की तस्वीर दिखाते हैं, तो रिम्स को बेहतर बनाना भी मेरा जिम्मेवारी है, हम जैसे सभी पत्रकारों की जिम्मेवारी है। आज जो खबर दिखा रहे हैं सारिफ, उस खबर के दिखाने का यही मकसद है कि इन दिनों रिम्स में लगातार चर्चाएं हो रही है। चिकित्सक से लेके कर्मचारी आपस में चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से डॉक्टर राकेश चौधरी को सस्पेंड किया गया है, शायद जांच कर ली जाती और उसके बाद कार्रवाई की जाती तो थोड़ा बेहतर होता। सवाल वही कि एक डॉक्टर जो कि पिछले 5 साल से रिम्स में अपनी सेवा दे रहा है, डॉक्टर राकेश चौधरी और डॉक्टर अंशुल कुमार के प्रयास के कारण ही रिम्स में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हो सकी थी। यानी कि राकेश चौधरी की बड़ी भूमिका है रिम्स में कार्डियक सर्जरी के दौरान। और वैसे में जो चिकित्सक हजारों ऑपरेशन करता है, 200 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करता है, कई लोगों की जान बचाता है, आखिर उस डॉक्टर पर जो कार्रवाई है वो इतनी अचानक क्यों की गई? अगर परिजनों ने आरोप लगाया है तो इसकी एक जांच की जा सकती थी, क्योंकि आज जो मामला देखने को मिला है सारिफ कि परिजनों ने बरियातू थाने में भी शिकायत दर्ज की है, और शिकायत यह दर्ज कराया है कि सस्पेंड होने के बाद रात करीब 1:30 बजे डॉक्टर राकेश चौधरी पहुंचे थे। हो सकता है राकेश चौधरी पहुंचे होंगे, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई? क्या वो परिजन को धमकाने पहुंचे थे, या फिर उनसे कोई आग्रह करने पहुंचे थे, माफी मांगने पहुंचे थे? तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पर लगातार कार्रवाई होना, पहले उन्हें सस्पेंड किया जाता है, चिकित्सा अधीक्षक को जो है वो शिकायत की जाती है कि उन्हें धमकाया गया, बरियातू थाने में जो है वो शिकायत दर्ज की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई के बाद रिम्स के चिकित्सकों का, दूसरे चिकित्सकों का मनोबल थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि राकेश चौधरी एक बड़े चिकित्सक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और वैसे में अगर इन पर कार्रवाई करने से पहले एक बार जांच कर ली जाती तो शायद बेहतर होता। लोगों ने तो यहां तक कहा कि किसी भी चिकित्सक को ऐसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। भले ही स्वास्थ्य मंत्री शासी परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन सस्पेंशन की जो बात है वो गवर्निंग बॉडी के बैठक में लाना चाहिए। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री पर भी हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। हमने ही खबर दिखाया था सारिफ कि स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर कदम उठाया है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य मंत्री बाबू भैया बोलकर लोगों से काम करवा रहे थे, लेकिन अब जब रिम्स में कुव्यवस्था ज्यादा हो गई है, वैसे में कार्रवाई जरूरी था, और यह कार्रवाई दूसरे जो कामचोर कर्मचारी हैं रिम्स के, उन पर जरूर असर पड़ेगा। सारिफ, सत्यव्रत, सवाल एक ये भी है, अहम सवाल कि जो आप लगातार जो डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं, सफल ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीजों की मदद करते हैं,
उनकी खबरें भी आप प्रकाश में लेकर आते हैं। आपकी रिपोर्टिंग की सबसे अच्छी बात यही है सत्यव्रत की आप कुव्यवस्थाओं को दिखाते हैं तो अच्छा पहलू जो अच्छा पक्ष है वो भी दिखाते हैं। इससे पहले कई ऐसे बाइट्स इंटरव्यूज लेकर आप आए हैं जिसमें राकेश चौधरी के स्वभाव, उनके बातचीत पर, उनके इलाज को लेकर लोगों ने भरोसा जताया है। एक महिला को मैं सुन रहा था जो जमशेदपुर की रहने वाली, उन्होंने कहा कि मैं जब जमशेदपुर जाऊंगी तो इन डॉक्टर के बारे में वहां सारे लोगों को बताऊंगी। इन डॉक्टर से बात करने से, राकेश चौधरी से बात करने से आधा मर्ज दूर हो जाता है। तो एक डॉक्टर जिसके लिए ऐसे फीडबैक आ रहे हैं वो डॉक्टर अचानक शैतान के रूप में कैसे आ गया कि वो मांगने लगा पैसा। हम आरोप पर उंगली उठा रहे हैं सीधे तौर पर कि कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। क्या उस पर आपने उस पहलू पर काम किया कि कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, क्योंकि एक जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसका हाथ बहुत अच्छा है, वो शिफा दे रहा है, वो इलाज अच्छे से कर रहा है और अचानक उसे शैतान के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया कि वो पैसे मांग रहा है और कार्रवाई होने लग गई, ताला बंद कर दिया गया, मामला दर्ज हो गया। तो देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और खबर दिखाने का मकसद वही है कि एक डॉक्टर जो कि लगातार ओपन हार्ट सर्जरी करता है, रिम्स का मान बढ़ाता है, लोगों के बीच उसकी एक अलग पहचान है, लोग उसे धरती के भगवान के रूप में मानते हैं, और आखिर वो डॉक्टर अचानक से बुरा कैसे हो जाता है। वो डॉक्टर जो नई दिल्ली एम्स से रांची पहुंचा है, पिछले 5 साल से लोगों के जटिल हृदय रोग का जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, जिसके पास अपना पूरा घर परिवार गाड़ी बंगला है, वो आखिर 27,000 रुपए किसी मरीज से क्यों मांग रहा है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं सारिफ, कि जब तक रिम्स प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो रिम्स में जो है वो काम नहीं करेगा, तब तक ऐसे चिकित्सकों पर आरोप लगता रहेगा। रिम्स में जो भी मरीज भर्ती होते हैं, चाहे वो ऑर्थो विभाग के हो, न्यूरो सर्जरी विभाग के हो या फिर CTBS विभाग के हो, यानी कि वैसे विभाग के मरीज जिन्हें इम्प्लांट की जरूरत होती है, यानी कि जिनके ऑपरेशन में इम्प्लांट की जरूरत होती है, उन मरीजों के लिए, उन इम्प्लांट के लिए जब तक जो है वो रेट कोटेशन जो नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह से डॉक्टरों पर आरोप लगता रहेगा। मैं आपको सीधे शब्दों में समझाता हूं सारिफ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिम्स पहुंचता है, अगर उसके पैर में चोट लगी है, उसके पैर की हड्डी टूट गई है, तो उसे अलग से आर्टिफिशियल हड्डी लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रॉड बोलते हैं। रिम्स में जो व्यवस्था है कि पहले उस मरीज के इम्प्लांट के लिए जो है वो कोटेशन जारी किया जाता है। जो भी कंपनियां कोटेशन भरती है, उनमें जो कोटेशन जो अव्वल होता है, जो L1 होता है, उसे जिम्मा दिया जाता है कि आप सामान अवेलेबल कराएं, उसके बाद उस मरीज को जो है वो इम्प्लांट लगाया जाएगा। उस दौरान क्या होता है कि कई बार ऑपरेशन के दौरान कई तरह के इम्प्लांट की जरूरत होती है। मान लीजिए एक ऑपरेशन में 10 चीजों की जरूरत पड़ती है और उसमें कई बार जो कंपनियां हैं वो कुछ सामान नहीं दे पाती हैं, और वैसे में मरीज का ऑपरेशन कई दिनों तक रुका रहता है। जब मरीज लगातार डॉक्टरों से यह बात करते हैं कि आखिर उनका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्हें यह बताया जाता है कि आपके आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सामान उन्हें मिला है, उसमें कुछ सामान उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिस कारण उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मरीज को डॉक्टर बताते हैं, चूंकि कई महीनों तक जो मरीज हैं वो अस्पताल में पड़े रह जाते हैं, वैसे में कुछ सामान जो मरीज हैं वो बाहर से भी लाना पसंद करते हैं कि कुछ सामान वो बाहर से लेके चले आए ताकि उनका इलाज हो जाए, और वही पैसे का आरोप जो है वो कई बार चिकित्सकों पर लगता है। तो रिम्स प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग से यह आग्रह है कि कृपया चिकित्सकों को अकाउंटेंट नहीं बनाए, चिकित्सकों को स्टोर इंचार्ज नहीं बनाए, चिकित्सकों को चिकित्सा देने दें, ऑपरेशन करने दें, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप चिकित्सक पर किसी भी तरह का फिनेंशियल वर्क देंगे तो जाहिर सा बात है कि जो परिजन हैं, जो ना समझ हैं, जिन्हें शायद पता नहीं है, वो यह आरोप लगा देंगे कि डॉक्टर साहब पैसा मांग रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब का जो है यह उद्देश्य होता है कि जल्द से जल्द उनके मरीज का इलाज हो जाए, और जो इम्प्लांट आयुष्मान योजना के तहत जो सामान लगने वाली ऑपरेशन में लगने के लिए आया है, उनमें जो कुछ सामान उपलब्ध नहीं होता है, उस सामान को बाहर से खरीदने के लिए डॉक्टर बोलते
महत्वपूर्ण बात आपने सत्यव्रत बताई है, एक बेसिक चीज बताई है कि जो सामान नहीं आया उस सामान को मंगाने के लिए अगर डॉक्टर्स बाहर से बोलते हैं तो डॉक्टर्स पे ये आरोप लग सकता है कि भाई हम तो आयुष्मान के अंडर आते हैं, आयुष्मान के अंडर कवर हो रहे हैं, लेकिन फिर आप पैसे क्यों मांग रहे? तो ये आरोप डॉक्टर पर लग सकता है। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई है कि डॉक्टर के खिलाफ जो आरोप लगे उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर ये सर्कुलर निकाल देना चाहिए कि डॉक्टर राकेश चौधरी रिम्स परिसर में दिखने नहीं चाहिए। लेकिन अभी उन पर आरोप लगा, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। हमारी सिर्फ यही इल्तिजा, यही दरख्वास्त है कि उन आरोपों की जांच हो जाए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।